पे की पैसा ना करो, जानते हो ये पैसे पैदा करने की मशीन है रे बल्दी, यह वाली मशीन है। जानते हो पुलिस पुतरिया किसकी, जो नोट दिखाए उसके। मारते मारते साले हलक में से वो देखो ट्रैक्टर भी दिखा रहा है नोट। चौकीदार चलो कोई बात नहीं, हम तुमको समझाते हैं पहले जमाने की बात। पहले की औरतें पर्दा बहुत से किया करती थी। हमारे बुजुर्ग बैठा करते तो पर्दे बहुएं निकलना नहीं चाहती थी। अच्छा। आज की माताएं और बहनें हैं क्या है, हाँ साहब सुनाओ। लगाए हैं फोन। कैसे 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 कैसे? अरे इनका गौर से देखो, इनका गौर से देखो, बदल गई स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़ाई वाले स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़ाई वाले हाथन मामो, खबरदार बदल गई स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़ाई वाले हाथन मामो रे। भाई खबरदार, शायद तुमको नहीं मालूम थाने के अंदर नाच गाना नहीं होता है। चौकीदार कहाँ गया? हो रहा था सर। भाई चौकीदार चौकीदार कहाँ मर गए? शायद तुझे कहने की तहजीब नहीं है। गुड मॉर्निंग कहा जाता है, ताले बोलते हो गुड मॉर्निंग। चौकीदार तुम इस थाने के बहुत पुराने चौकीदार हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं कि यहाँ थाने के अंदर सबसे पहले अच्छी बात यह है कि साफ सफाई रखो, ताकि कोई भी समय कोई भी अधिकारी आ सकता है, ताकि तुम लोगों को कुछ कह ना पाए। लेकिन ये नाच गाना नहीं होता है। हवलदार जी सर। तुम लगते हो नए नए यहाँ के आए हो। नहीं हम तो दिल्ली से आए हैं। चौकीदार शायद तुमको नहीं मालूम कि लालपाड़ा के अंदर डाकुओं का बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या साहब? सुनो मेरी बात को। क्या साहब? तू अगर चेरैयते और बेटा कुओं का, अगर चेरैयते बेटा कुओं का और हमेशा चोरो जुल्म, हमेशा डाकुओं का जोरो जुल्म रहेगा और जिले में कोहराम जाएगा मची, और जिले में कोहराम जाएगा मची, पुलिस के नाकों में दम रहेगा। वो गिरफ्तार कर हुए न डाकू, हर शर्म से सर झुका रहेगा। गिरफ्तार कर हुए न डाकू, हर शर्म से सर झुका रहेगा और जिले में कोहराम जाएगा मच्छी, पुलिस के नाकों में दम रहेगा। इसलिए मेरा कहना है साहब, ये माही की तरफ से 10 रुपए कलमबंद इनाम तुम लोग की सीट पे खोज करके आए हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हवलदार
मेरा रजिस्टर उठाओ। जी सर। मैं देखता हूँ इलाके के अंदर कौन से डाकू, कौन से उचक्के लोग पैदा हो गए हैं। अरे ठाकुर साहब, अचानक आने का मकसद मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। और आए हो तुम किस लिए, कहिए मेरे को। आए हो तुम किस लिए, और कहिए मेरे को। साफ साफ जाहिर करे क्या है। मेरे दोस्त, थाने के अंदर अचानक आने के मतलब मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, जानना चाहते हो कि ठाकुर महल प्रताप थाने क्यों आया है? तो सुनो। और इंस्पेक्टर साहब सुनो, फूका पीने जाए। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, तुम तो जानते हो कि 3-5 वर्षों से इलेक्शन मेरे हाथ से निकल जाता है। हेलो, और ये है गुमनाम उर्फ बकर्रा, इनकी तरफ से 10 रुपए इनाम आए हैं और गाना इनका चली। हाँ, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वो भी समय के अनुसार। यो गाना सुनाओ ठाकुर साहब। जब समय होगा तब। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, ठाकुर साहब, तुम तो जानते हो कि इलेक्शन मेरे हाथ से निकल गया। इस सोमतिया गांव की जनता मेरा अपमान कर दिया। मैं सोचता हूं कि किसी न किसी तरीके से प्रधान नारायण सिंह सलाखों के पीछे हो, जेल चला जाए और सोमतिया गांव की प्रधानी हमारे हाथ आ जाए। मेरे दोस्त, और सीधी सी और तरकीब है, होता है तो है तो सीधी सी तरकीब है, होता है तो हैरान। और हिंदू मुस्लिम दंगे में डाल दूं मैं, वहां तुम्हारी होगी। और गद्दारों की सुमतिया गांव में नहीं करूंगा। मेरे दोस्त, प्रधानी का इलेक्शन तुम किस लिए नहीं जीत पाते हो, ये शायद तुमको नहीं मालूम है। मैं बताता हूं तुम्हें, क्योंकि सुमतिया गांव के अंदर हिंदू और मुस्लिम आधी आधी बस्ती है। जी हाँ। और ये आधी आधी बस्ती होने के कारण तुम इलेक्शन नहीं जीत पाते हो। शायद तुमको नहीं मालूम, प्रधान नरेंद्र सिंह हर गांव हर गली में
हर गरीबों को 2-2 हजार रुपए बांट करके गया है। 2-2 रुपया? जी हाँ, 2-2 हजार रुपए बांट करके गया है, क्योंकि होली और 12 बफात का त्योहार एक ही दिन पड़ता है। मेरा कहना मानो, तुम सुमतिया गांव के अंदर चले जाओ और छोटी बिरादरी में जैसे बासी चमार जी हाँ। 3-3 हजार रुपए बांट दो। होली का त्योहार आ रहा है और उसी दिन 12 भात है। ये जम के दारू पिएंगे। जब जम के दारू पिएंगे तो मुसलमानों से झगड़ा करेंगे। अच्छा। जब झगड़ा होगा, क्योंकि मुसलमान भाई जो नमाज पढ़ते हैं, अगर रंग पड़ जाए तो उनकी नमाज नहीं अदा होती है। इसलिए जब ये दारू पिएंगे तो दंगा फसाद करेंगे। उसी दंगा फसाद में मैं नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लूंगा और उसे जेल में डाल करके प्रधानी तुम्हारे हाथ में। वाह इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, वाह। तो चले अच्छा है मौका इंस्पेक्टर, सुनो इंस्पेक्टर सुनो, हिंदू मुस्लिम का एक दिन पे त्योहार है, इससे अच्छा ये मौका अरे मिलेगा नहीं। दोनों में जम के हो गए थे। अरे मेरे दोस्त आपका हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ जाने दो। चारों तरफा बहे अरे खून की नालियां, जो है मरता उसे मेरे यार महाकाल, बोलो मेरे यार। इंस्पेक्टर योगेंद्र का कहना है कि नारायण प्रधान गरीबों में 2-2 हजार रुपए बांटा है। जी हाँ, और चलो हम तुम 3-3 हजार रुपए बांट देते हैं, वो भी ओछी बिरादरी में जैसे चमार और पासी। जब 3-3 हजार रुपए बांट देंगे तो क्या तुम जानते हो कि ये लोग शराब के आदी होते हैं। हिंदू और मुस्लिम का एक ही त्योहार है। जब जम के पिएंगे शराब, मुसलमानों से हो जाएगा दंगा, मौके का फायदा हम तुम उठाएंगे। जी हाँ, चला दो गोली, हिंदू बने चाहे मुस्लिम, लेकिन सोमतिया गांव का प्रधान होगा ठाकुर महेंद्र प्रताप। आपका कहना सत्य मेरे यार, तो देर मत करो। बड़ा पैगाम मेरे यार, चलो। चौकीदार सर, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? मैंने उसी तरकीब बताया है ठाकुर साहब को, क्योंकि इसी तरकीब से चलेंगे तो अपना भी फायदा होगा। जब वहाँ खून खराबा हो जाएगा तो अच्छी रकम इनसे लेंगे। शायद तुमको नहीं मालूम। चलो हम भी तैयारी करते हैं, क्योंकि कल 12 बफात और होली का त्योहार है। जब इधर झगड़ा होगा और गोली चलेगी तो मर्डर होना ही होना। उसी मौके का फायदा उठा करके हमारे तुम्हारी पैदावारी बढ़ जाएगी। आइए मेरे साथ। जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे? अरे लौंडे ने पता नहीं कहाँ गया, बताओ तो नहीं। रंडा उंडा काट लावेंगे गाड़े यार, कल है आगे लागे तो यहाँ है। कहाँ रहे हो, घुमा करते हो? जयराम ओढ़ी के विषय सुनो। वो जो सफीक है महमूदपुर वाले, हाँ, उनके पिछवाड़े रंडा लाग है, यहू मोट किया अत्ते खन गे हुई है सोए। बाका लेके जाओ, अरिया ले जाओ, बाका लेके जाओ तो जागी पर है, अरिया लेके जाओ, खा लेते काटी ला उनका रंडा। और ये तेरे पर दोसर कहाँ गवाते कह दे, तेरे गड्ढा खोद दे। हम बताइए, चल ठीक, तो रंडा काटी ला, हम गड्ढा खोद देते हैं। और जैसा ही तू रंडा लेके आए तैसे हम गड्ढा खोद देते, वह खत्म गाड़ी दे है। बदतमीजी ना करो, रे उल्टा फील रहे बोल। बताई क्या रंडा गाड़ी नहीं पड़ी रे? हाँ इसे बताओ। हाँ जा 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 काटी ला जा। सलाम सलाम भैया। अच्छा कहा है? रंडा गाड़ी जाते और का है? काहे बन? होली ना है, होली में आगे नहीं लगी तो रंडा यू बीच में काहे कत्ता खोद दे हो? ना का किनारे खोदी बा का? अरे तो उधर बढ़ा गाड़ी ले, उधर जरूर बढ़ा के। हाँ
सब दिन हमारे बाबा ऊपर बाबा यह तेरी होली जलन अभी आई है बताती हुआ बड़ा अरे तो हम का कही तरह कहूँ गाँव के बाहर जलाओ जाए। हाँ। अरे गाँव के धूरे पर जाए हो मगर निकाह से थोड़ा हटिका जलावो। सुनो हमारी बात, जब होली यहाँ गढ़ते ही है तो ही गड़ी कहूँ सहारा में ना देखे बीच चौराहे अरे पे होली गड़ी गढ़ते ताऊ तुमका मालूम होना चाहिए का? कि हमरे लोगों ने 12 वफात है। देखो तुम्हारी वफात हो चाहे हो बुरात है। ओए हाँ। शुद्ध बोलो ना बहुत मारूंगी का है तुमका। हाँ। अरे और बताओ चच्चा का हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ हो मारे मारे घूम रहे हो? कहाँ हो डंडा ले घूमते हो? बतलाई तो है कि देखो तुम्हारे है त्योहार हमारे भाई त्योहार है ना। हम तुम देखो हर साल हिल मिल के त्योहार मनाते हैं तो ऐसा करो तुम है अपन त्योहार मनाओ हम अपन त्योहार मनाई। अब हम इतने पर रंडा गाड़े जाते चच्ची का ही है ये कहती रंडा हटाए कोई किनारे गाड़ो। अरे तुम तो बिरादरी वाली कह रहे हो फिर। नमाज कोई जरूरी है तेरे पढ़ाओ नमाज पढ़ाए कि हाँ कोई ईदगाह पर पढ़ाओ जाए को मस्जिद ढूंढो हिया यार जहाँ होली गाड़ी जाए तहाँ पर नमाज पढ़ी हो और का पढ़त नहीं कर रहा है यहाँ हिया पढ़त रहे जरूर जान बूझ के आगे फांदौती के कहा जरी के ना है हमार लोग ने होली जली तो मन लपड़ तो कछ के हो भाई करी। बहुत टक्कर चच्चा बोल रहे हो। सुनो हमारी बात सुनो होली है त्रिजगढ़ी। अब देखे कौन सा रोकी ये है त्रिजड़ी ये है कौन घोषणा अरे मियां सलाम अलैकुम। अरे बहुत भले आदमी भाई मियां। अबे तुम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हम लोग ना लड़ाई झगड़ा ये तुम्हारे भाई बिरादर झगड़ा कर रहे हैं। अरे भाई बिरादर झगड़ा क्यों करेंगे? देखो इधर आओ रे। हाँ इधर बोला बोला इधर आओ चच्चा भोसड़ी जा रहे हैं। क्या बात थी क्यों लड़ाई कर रहे हैं? आना इनका ये बताओ हाँ। हम कह रहे हैं होली रहा जो गाड़े ये अंत गाड़ी ले जाए तो कहते हम ये सुनो मेरी बात सुनो। मुंह ते मरी हो भाई ज्यादा उटक्कर लतड़ क्यों फांदे बताए दे ना। अबे तुम नहीं जानते साले इस वक्त ऐसी सरकारें चल रही मुसलमान पे मिनटों फंस जाओगे तुम। हाँ मिनटों चच्चा भोसड़ी समझ ले हो। अबे चुप हम लोग फैसला कर देते हैं। हाँ सुनो मेरी बात का हम लोग सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। ये तो आर्मिया है हाँ तो फिर लड़ाई किस बात की? ये यार लड़ाई करते हैं। अबे मेरी बात सुन साले चिकवक लड़का है यार। हाँ तब है तो सरकार से लेना देना नहीं। मेरी बात सुनो हाँ? अगर मैं फैसला कर दूं तो फैसला देखो हक्का हुई तो मनीबा और तरफदारी अपनी बिरादरी पर करी हो तो फिर मनीबा है ना। फैसला हक्का करूंगा। हाँ तो एक बात हमारी सुन लियो। हाँ और मेरी 12 वफात हाँ तुम होली में होली ना जलाओगे। हाँ हम लोग 12 वफात में झंडा निकालते हैं। हाँ तुम रास्ते में होली जलाओगे। हाँ तो हम लोग झंडा निकालेंगे। हाँ। तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। देखो तो सुनो हमारी बात जैसे हमारे यहाँ होली चल रही जानते हो होली चल रही है तो कोई जरूरी झंडा ये है तो निकालो झंडा अपन रोड निकाल ले जाओ। अरे यार मेरी बात तो सुनो पहले काट देते हो। सुन लो हमारी बात अगर फैसला करे आए हो तो यह बात तो सुन लो कई तहमद करे खाले चड्डी अब एक बात बताओ। अन्य चड्डी हमारे फैसला में खुल के गिर गई है यह जान ले हो। अच्छी प्रकार से मालूम है। अबे चुप या तोरे अब्बा क्या रहे तेरी चच्ची ने दिया नहीं वाली। अबे जानते हो। अरे ये मुड़िया चौराहा मिला रहता हूँ। अबे मेरी बात सुनो। हाँ। हम लोग नेकर नहीं पहनते। काहे अबे हम लोग लंगोट बांधते हैं। हम जाने दी काहे लंगोटी बांधती हो तुम जानते हो कोई जान रहा है कैसे? तुमरे है बावसीर चुप। अबे तुझे कैसे मालूम है? कल खटिया में रगड़त रहता तो हम देखे रहे ए, सब चूतर खुनियाए गिर हैं। यार मेरी बेइज्जती मत करो यार। बेइज्जती होती भाई की जैकेट होती इज्जत हमारे पास कोई इज्जत ही नहीं। है नहीं का। अबे मेरी बात मानो तो मानो। हाँ अबे बात मानो तो फैसला। अरे फैसला करें दे यार रोज रोज झंझट मेरी बात बताओ। अब के साल होली यहाँ नहीं चलेगी। देखे कौन सा रोकी देखे कौन सा रोकी होली जलते रहे।
गाँव वालों को तुमने जान से मार दिया। अब मैं सीधे यहाँ से थाने जाऊंगी, तुम लोगों के नाम छत्र रिपोर्ट लिखाऊंगी। थाने जाएगी? तक न पहुँचा दी। थाने जाएगी, हम लोगों की FIR करवाएगी, फांसी दिलाएगी। क्या बचिया क्या? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ नेहुरे भाग रहे हो? भागने दो मेरे यार, भाग कर जाएंगे कहाँ? वो सामने से नारायण प्रधान आ रहा है। चलो निकलो मेरे दोस्त। प्रधान नरेंद्र सिंह, तुमने बहुत बड़ा गजब कर दिया है। हवलदार, पहले लाशों को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रधान नरेंद्र सिंह गरीबों के ऊपर इतना अत्याचार करोगे, हर गरीब का खून कर डालोगे। प्रधान नरेंद्र सिंह के नखरे कैसे साला आंसू बहा रहा है, ढकर ढकर। साले इतनी रैयत से प्यार था, ये फोन क्यों करे? देखो नशेड़ नहीं देखो, नहीं आए हो दंगा करे पड़े मरी गए। प्रधान नरेंद्र सिंह, क्या बिगाड़ा था इन गरीब मासूमों ने जो तूने इनका खून कर दिया है? नहीं साहब, कहता साहब मैंने खून नहीं किया है साहब। सुन मेरी बात, और तेरे जैसा है जग में न कातिल कोई। कातिल कोई, और तेरी सूरत खून तूने है किया बेशरम, और बात तो सच सच बता। बताओ, कपड़े पहले उतार दीजिए। क्या मासूमों का खून तूने कर डाला? साहब मैं सच कहता साहब। किया है जब पुलिस के हाथ में पकड़ा जाता तो यही कहता कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। और खून मैंने किसी का किया है नहीं। कौन मैंने किसी का किया है नहीं, जो प्रधान नरेंद्र सिंह, और तूने हक में हमारे बुरा कर
तूने आकर बगावत अर्जुन सिंह और और रहम खाकर करो तोर ईमान पर। रहम खाकर करो तोर ईमान पर। दाग शोभा न देता कोई इंसान। प्रधान नरेंद्र सिंह, जब तक तू सच्चाई नहीं बता देगा इसी तरीके से तेरे पीटते पीटते बदन से चमड़ी निकाल दूंगा। साहब, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ साहब कि मैंने खून नहीं किया साहब। तूने खून नहीं किया? हाँ साहब, मैं सच कहता हूँ साहब। सुन मेरी बात, तलाश के दरमियान और जब तू पाया गया और इसलिए जुर्म तुझ पर प्रधान नरेंद्र सिंह, सच सच बता दो वरना तुम्हारे बदन से तो मार दो जान से, चाहे फांसी मिले मार दो। जान से चाहे फांसी मिले पर जुबान से झूठा इकरार हो। वो है वर्दी पे तेरी अरे बेहया, जिसका दुरुपयोग करता तो मरता। आओ साहब, आओ मियाँ जी।